अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन है। कुछ लोगों का मानना है कि यह अमल अंजाम देना सही है और कुछ लोगों का मानना है कि यह अमल अंजाम देना सही नहीं है। आज का टॉपिक है तरावी। तरावी पर सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आली जनाब मौलाना मौलवी सैयद सफ़ी असगर नजमी साहब क़िबला शोबा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम सिरसी सादात से। मौलाना साहब सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, हमारा ये सवाल है कि क्या तरावी सुन्नत रसूल है? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि तरावी पढ़ना सुन्नत रसूल है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं क्या वाकई तरावी जो है वो पढ़ना सुन्नत रसूल है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सवाल और आपका मौजू बहुत अजीब सा है। अजीब से मुराद ये है कि बहुत नाजुक और हसास मौजू है और मिल्लत इस्लामिया के दरमियान जाहिर सी बात है कि इस मौजू को लेकर इख्तलाफात हैं। लेकिन मैं अपने नाजरीन की खिदमत में आपके चैनल के ज़रिए आपके ज़रिए ये बता दूं कि ये जो कुछ हमारे और आपके दरमियान गुफ्तगू हो रही है और जो नाजरीन देख रहे हैं, चूँकि जब ये चीज़ ऑन एयर होती है तो सभी लोग देखते हैं, तो ये किसी मज़हब को निशाना बनाकर या किसी पर तनकीद के इरादे से नहीं है। आपका सवाल तरावी के हवाले से है, तो जो जवाब हमारे नज़दीक सही है वो जवाब नाजरीन की खिदमत में पेश किया जाएगा। तो मैं यहाँ ये अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत नाजुक मौजू है, लेकिन हम मिल्लत जाफरिया के अक़ीदे के ऐन मुताबिक यहाँ बात कर रहे हैं। सवाल आपने ये किया कि क्या तरावी सुन्नत रसूल है। तो रसूलुल्लाह की 63 साल ज़िंदगी है, 40 साल जो आपने ऐलान रिसालत नहीं फरमाया वो, और 23 साल वो के जो बेशत से लेके और आपकी शहादत तक की। तो पूरी ज़िंदगी के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो जाहिर सी बात है कि कुरान तो उनके सीने पर नाजिल हुआ, और कुरान सीने पे क्या नाजिल हुआ बल्कि उनके अफ़ाल, उनके अंदाज, उनके अक़वाल और उनके अमाल का नतीजा कुरान है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनसे ज़्यादा कुरान की तिलावत कौन कर सकता है ये भी सारी दुनिया जानती है। ऐसा कोई कारी, ऐसा कोई हाफिज़, ऐसा कोई आलिम पैदा ही नहीं हुआ कि जो रसूलुल्लाह से भी ज़्यादा कुरान की अज़मत से वाकिफ़ हो या उनसे ज़्यादा कुरान की तिलावत करना जानता हो। लेकिन जहाँ तक तरावी की बात है, ये जो तरीक़ा है ये आप रसूलुल्लाह की 63 साल ज़िंदगी आप देखेंगे तो उनकी ज़िंदगी के किसी एक लम्हे में भी आपको ये तरीक़ा नहीं मिलेगा कि जब रसूलुल्लाह मेराब इबादत में हो और उनके पीछे कुछ लोग जमात की नियत किए हुए हों, खड़े हों और कुरान की तिलावत हो रही हो और इस तरीके से नमाज हो रही हो। तो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में एक चीज़ मिलती है जिसको नमाज तहज्जुद या नमाज शब कहते हैं, और सुनन इब्न दाऊद से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि वहाँ रसूलुल्लाह की जो ताकीद है उससे सारी बातें वाज़ेह हो जाती हैं। रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में नमाज शब पढ़ रहे थे, एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, तीसरा दिन जैसे ही हुआ तो कुछ लोग ये समझे कि रसूलुल्लाह नमाज़ पढ़ रहे हैं, लिहाजा हमें भी उनके पीछे नमाज़ पढ़ना चाहिए, और उन्होंने जमात की शक्ल यानी सफ़ उन्होंने पीछे लगा ली। और जब सफ़ पीछे लगाई, रसूलुल्लाह नमाज से फारिग हुए तो उन्होंने पीछे घूमकर पूछा कि भाई आप लोग क्यों मेरे पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह नमाज़ पढ़ रहे थे, हमने जमात की नियत कर ली, हम आपके पीछे पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने आवाज़ दी कि ये नमाज तहज्जुद है और इसको आपको तन्हा पढ़ना है, इसको बाजमात नहीं पढ़ना है। यानी मुस्तहबी नमाज के लिए रसूलुल्लाह का खुद हुक्म था कि उसको बाजमात अदा नहीं करना है। और उसके बाद मिलता है कि रसूलुल्लाह ने कभी भी नमाज तहज्जुद मस्जिद के अंदर नहीं पढ़ी बल्कि हमेशा अपने घर के अंदर पढ़ी। इसलिए ये ताकीद भी है कि मस्जिद के अंदर बस फ़राइज़ अदा किए जाएँ और मुस्तहबात और सुन्नत जो हैं वो ताक़ीबात जो हैं वो अपने घर पर अदा किए जाएँ। रसूलुल्लाह ने सिर्फ एक दिन लोगों ने जमात की नियत कर ली थी तो उन्होंने ताकीद कर दिया, उसके बाद सारी ज़िंदगी उन्होंने मस्जिद में नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ी। फिर वो अपने घर पे पढ़ी। फिर वो आपने रिवायतें सुनी होंगी कि रसूलुल्लाह के घर से हज़ार तकबीरों की आवाज़ें आती थी, या मलाए कायनात के घर से हज़ार तकबीरों की आवाज़ें आती थी। सवाल यह है कि जब मस्जिद थी तो घर से क्यों आती थी? तो ये वो नमाज़ें थीं जो मुस्तहब थीं, सुन्नत थीं और जो जिसकी ताकीद भी उन्होंने हमारे लिए की है, लेकिन अपने घर के अंदर। तो नमाज तरावी जो मैं फिर आपकी अर्ज़ कर दूँ, खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि ये हम जो अर्ज़ कर रहे हैं आपकी खिदमत में, ये मिल्लत जाफरिया के अक़ीदे के मुताबिक ही नहीं अर्ज़ कर रहे हैं, बल्कि हर मुसलमान के लिए ये दावत है कि वो रसूलुल्लाह की पूरी ज़िंदगी को पढ़े, देखे और फिर बताए क्या रसूलुल्लाह ने इस अंदाज से नमाज़ पढ़ी है, इस अंदाज से आज पढ़ी है। क़िबला, इसका मतलब जो नमाज तहज्जुद है वो और तरावी दोनों अलग अलग हैं, तरावी और नमाज तहज्जुद जो है वो एक नहीं है? नहीं, ये तो जहाँ नमाज तरावी पढ़ी जाती है, जो लोग पढ़ते हैं, मैं किसी के अक़ीदे पर और किसी के नज़रिए पर या किसी मज़हब के मुसल्लमात पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन जहाँ नमाज तरावी पढ़ी जाती है वो ये तो बात तो वो भी जानते हैं कि नमाज तहज्जुद और है, नमाज तरावी और है, और नमाज तरावी सिर्फ रमज़ान में पढ़ी जाती है और तहज्जुद 12 महीने पढ़ी जाती है। तो रसूलुल्लाह ने नमाज तरावी की इमामत कभी नहीं की, और ये मुसल्लमा है, इसको हर एक रसूलुल्लाह की जो सीरत है उसको देख सकता है और पढ़ सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है कि नमाज तरावी रसूलुल्लाह ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी। क़िबला, क्या रसूलुल्लाह के अलावा कभी किसी मासूम ने जो है वो नमाज तरावी पढ़ी है या नहीं? देखिए, यहाँ पर एक बात रह गई थी जो मुझे पहले अर्ज़ करना थी। सुन्नत जो है, सुन्नत मुसलमानों के 73 के 73 फ़िरक़ों में इस बात को लेकर कोई इख्तलाफ नहीं है कि सुन्नत वो अमल होता है कि जिसे रसूलुल्लाह ने अंजाम दिया हो। हमारे यहाँ मिल्लत जाफरिया में ज़रा सा बात आगे बढ़ के ये होती है कि हर मासूम के अमल को सुन्नत कहते हैं, उनके कौल को, उनके अमल को, उनके फ़िल को सुन्नत कहते हैं। तो रसूलुल्लाह ने जब अंजाम नहीं दिया तो ये हो ही नहीं सकता था कि रसूलुल्लाह ने कोई चीज़ अंजाम न दी हो तो कोई दूसरा मासूम अंजाम दे दे, इसलिए कि जो मासूमीन की फहरिस्त है उसमें सबसे बड़े रसूलुल्लाह हैं, और रसूलुल्लाह मंबा इस्मत हैं, उन्हीं वो एक मरकज़ हैं इस्मतों का, और ये सारे मासूमी जो है उनके इर्द गिर्द हैं, जैसे चाँद के इर्द गिर्द हाले हुआ करते। तो रसूलुल्लाह ने जब ये नहीं पढ़े तो फिर ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई और मासूम पढ़े, इसलिए कि इकलौता घराना है कायनात के अंदर कि जिनमें किसी फ़र्द के भी कौल फ़ेल अमल में कोई तज़ाद नहीं पाएगा। क़िबला, ना ही तरावी जो है वो रसूलुल्लाह ने पढ़ी, ना ही तरावी किसी हमारे मासूमीन ने पढ़ी, तो फिर तरावी का आगाज़ कहाँ से हुआ? वो कौन था जिसने तरावी को शुरू किया? तरावी के बारे में जहाँ तक हमने पढ़ा है, और मैं 2 किताबें इस वक्त आपकी खिदमत में हवाले के तौर पे 2 नाम पेश कर रहा हूँ, और चूँकि ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है तो अब किताबों में भी जो लोग न जाना चाहें तो वो यूट्यूब पर मौलाना, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान के हैं, उन्होंने पूरी हिस्ट्री बयान की है, आप उनको भी सर्च कर सकते हैं लोग। लेकिन अगर वो किताब का हवाला मांगा जाए तो सुनन इब्न दाऊद में बहुत मोतबर रिवायत लिखी है, उसमें ये लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न काब, जो खिलाफत दोम का ज़माना था, दूसरे खलीफा का दौर था, तो अब्दुल्ला इब्न काब चूँकि इनके खलीफा दोम के एक बहुत अच्छे दोस्त थे, काब इब्न मज़ार इनके बेटे थे, ये उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, और ये अब्दुल्ला इब्न काब बहुत खूबसूरत भी थे, बहुत खूबसूरत इनकी आवाज़ भी थी, बहुत ज़हीन भी थे। तो जब ये मुसलमान हुए थे तो इन्होंने ये नहीं कि सिर्फ रस्मी मुसलमान हो गए थे, बल्कि उन्होंने इस्लाम को बाकायदा पढ़ा, और जब इस्लाम को पढ़ा तो उन्होंने कुरान के ऊपर भी बड़ा गौर व खौस किया। और लिखा है कि 2 रिवायतें हैं, एक रिवायत ये कि उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया था, और एक रिवायत ये कि उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ नहीं किया था बल्कि कुछ हिस्सा कुरान का याद कर लिया। बहरहाल जो भी है, अगर कुछ हिस्सा भी याद किया था तब भी वो हिफ्ज़ के दायरे में, थोड़े से हिफ्ज़ के दायरे में आती है बात। तो काब इब्न अब्दुल्ला इब्न काब ने बहुत खुश लहन बहुत थे, उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया, खुश लहन बहुत थे। तो खलीफा दोम ने उनसे कहा कि भाई मुसलमानों को तुम कुरान की तालीम दो, और उसका बेहतर तरीका ये है कि रमज़ान में लोग इफ्तार करने के बाद जो है फिर वो फारिग होते हैं, उन्हें कोई काम नहीं होता, लिहाजा ऐसा करो कि कम से कम 1 पारे की तिलावत रोज़ करो, बाजमात करो। तो अब मैं यहाँ से सही बुखारी, ये जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये सुनन इब्न दाऊद एक किताब है, उसमें ये सारे मंजर तहरीर है। दूसरे सही मुस्लिम में भी है और सही बुखारी में भी है कि फिर वो पहली तरावी की नमाज की जो इमामत है वो अब्दुल्ला इब्न काब ने की। इसका मतलब ये हुआ कि ये नमाज ना तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ना किसी खलीफा की सुन्नत। अगर खलीफा ने खुद पढ़ाई होती, चूँकि उस ज़माने में नमाज की इमामत जो है वो खलीफा वक्त करते थे, तो उन्होंने इमामत नहीं की, बल्कि उनके बारे में लिखा है कि वो मस्जिद के बाहर मौजूद थे और अब्दुल्ला इब्न काब इमामत कर रहे थे, और ये लोगों को मस्जिद के अंदर भेज रहे थे कि जाओ नमाज हो रही है और इस नमाज में शरीक। फिर हमारा आखिरी सवाल है कि मुसलमानों को जो है वो किसकी सुन्नत पर अमल करना चाहिए? मुसलमान चाहे किसी भी फ़िरक़े का मुसलमान हो, उससे आप अगर पूछेंगे भाई आप मुसलमान हैं तो क्यों मुसलमान हुए और किसको मानते हैं, तो वो फ़ौरन कहेगा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमे की जो ये वो शक्ल है कि जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो जाहिर है कि जब कोई इख्तिलाफ नहीं है तो फिर किसी भी मुसलमान को, हर मुसलमान को, किसी भी नहीं बल्कि हर मुसलमान को रसूलुल्लाह की सुन्नत पे, उनकी सीरत पे अमल करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जितने भी खुलफा गुजरे हैं या इस्लामी हुक्मरान गुजरे हैं, उन्होंने यही दावा किया है कि हम
सीरत रसूल के मुताबिक हुकूमत चलाएंगे या सुन्नत रसूल के मुताबिक हम अमल कराएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो हुकूमत का यहाँ मसला नहीं है, लेकिन हमारी आम ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी ये है कि हम रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करें। अगर रसूलुल्लाह ने जो भी अमल अंजाम दे दिया है वो हमारे लिए सुन्नत है और बल्कि हमारे लिए बहुत अजर का बाइस है। लेकिन जो अमल खुद रसूलुल्लाह ने अंजाम नहीं दिया, तो इसके बारे में तो खुद हम ये फैसला कर सकते हैं कि भाई जब रसूलुल्लाह ने अगर इसकी ज़रूरत महसूस की होती तो खुद रसूलुल्लाह इस अमल को अंजाम देते। रसूलुल्लाह का अमल, जो अमल रसूलुल्लाह अंजाम देंगे उसकी बहुत अहमियत भी होगी, उसकी फजीलत भी होगी और उसी पे अमल करना हम सब के लिए ज़रूरी भी होगा और बाइस अजर भी होगा। शुक्रिया क़िबला, बहुत बहुत हमसे बात करें। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि तरावी पर सारे सवालों के जवाब क़िबला ने बहुत अच्छे से दिए। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो हमें आप किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। आपके सवाल का बहुत जल्दी जवाब दिया जाएगा।